हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पाइरस दर्शाता है ए सामान्य बहुभ्रूणता, बी विदलन बहुभ्रूणता, सी सामान्य व विदलन दोनों प्रकार की बहुभ्रूणता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि जो पाइनस होता है वह किस प्रकार की बहुभ्रूणता को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि बहु बहुभ्रूणता बहुभ्रूणता क्या है। तो जो बहुभ्रूणता होती है क्या होती है। तो बहुभ्रूणता में किसी पादप में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना भ्रूण का निर्माण होना बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता कहलाता है कहलाता है। तथा जो ये इस प्रकार की बहुभ्रूणता होती है, यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि पाइनस में यह किस प्रकार की होती है। तो जो पाइनस का जो वृक्ष होता है, इस पाइनस का वृक्ष पाइनस एक जिम्नोस्पर्म होता है। यह एक जिम्नोस्पर्म होता है तथा इसमें जो बहुभ्रूणता होती है वह बहुभ्रूणता दो प्रकार की होती है। एक तो सामान्य बहुभ्रूणता। जो ये सामान्य बहुभ्रूणता होती है, इसमें सामान्य प्रकार से जो भ्रूण का निर्माण होता है वह होता है। तथा दूसरी होती है विदलन प्रकार की विदलन बहुभ्रूणता। तो जो ये विदलन बहुभ्रूणता होती है, इस विदलन बहुभ्रूणता में जो एक निषेचित जो अंडाणु होता है, इसकी प्रत्येक कोशिका से एक नए भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के जो भ्रूणों का निर्माण होता है निर्माण हो जाता है तथा इस प्रकार के जो भ्रूणों का निर्माण होता है, इस प्रकार के भ्रूणों के निर्माण को विदलन बहुभ्रूणता कहा जाता है। जबकि जो सामान्य बहुभ्रूणता होती है, इस सामान्य बहुभ्रूणता में जो भ्रूण है इनका निर्माण अलग अलग अंडाणुओं से होता है तथा यहाँ पर अलग अलग अंडाणु मिलकर कई भ्रूणों का निर्माण करते हैं। इस कारण से इसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जो पाइनस है वह क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ए है सामान्य बहुभ्रूणता। तो पाइनस सामान्य बहुभ्रूणता दर्शाता है, पर ये साथ ही विदलन बहुभ्रूणता भी दर्शाता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। बी है विदलन बहुभ्रूणता। तो पाइनस विदलन बहुभ्रूणता के साथ साथ सामान्य बहुभ्रूणता भी दर्शाता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। सी है सामान्य व विदलन दोनों प्रकार की बहुभ्रूणता। तो जो पाइनस होता है यह सामान्य व विदलन दोनों प्रकार की बहुभ्रूणता को दर्शाता है, तो हमारा उत्तर होगा उत्तर सी। डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि जिम्नोस्पर्म में अंडाशय अनुपस्थित होता है। इस कारण इनमें बीज अनावृत पाए जाते हैं। इस कारण से इन्हें अनावृत बीज भी कहा जाता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।